नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। मैं लाई हूं आपके लिए अलंकार, क्लास 10th का अलंकार। अलंकार में हम लोगों ने श्लेष अलंकार पढ़ लिया है। श्लेष अलंकार के बाद हम पढ़ रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी हम लोगों ने कल देखा था, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण और परिभाषा देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं, जिसमें से आज हम पहला भेद पढ़ेंगे वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक दृश्य में दूसरे दृश्य अथवा एक घटना में दूसरी घटना की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर ऑप्शन में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं दिया है तो उत्प्रेक्षा तो दिया ही रहेगा, तो ये सारे उदाहरण उत्प्रेक्षा के हो जाएंगे। अगर वस्तु उत्प्रेक्षा दे रहा है तो वस्तु उत्प्रेक्षा के हो जाएंगे। अगर वस्तु उत्प्रेक्षा दे ही ना ऑप्शन में तो किसके हो जाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के हो जाएंगे। इस बहाने हम उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। पहले में भी हमने जो है 7 उदाहरण बताया है और आज हमने ये 5 उदाहरण के जो है अर्थ सहित मैं इसको बताऊंगी, तो हमारे पास उदाहरण ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आगे के जो है अलंकार में भी, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं, तो आज तो मैं पहला पढ़ा रही हूँ, तो आगे के जो 2 प्रकार हैं उनमें भी जो है उदाहरण बताए जाएंगे। तो वो सब टोटल मिला के आपके पास 25-26 उदाहरण हो जाएंगे, जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से आपको देखने को मिल ही जाएगा। इससे बाहर मेरे ख्याल से कुछ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 26-27 जो है उदाहरण बहुत होते हैं। और इसके बाद जैसे ही अलंकार का टॉपिक समाप्त होता है, मैं आपको प्रश्नोत्तरी भी कराऊंगी, उसमें भी आपको सारे उदाहरण मैं लिखवाऊंगी और अच्छे से उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, चलिए। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु, एक दृश्य में दूसरे दृश्य अथवा एक घटना में दूसरी घटना की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे कि किसमें वस्तु उत्प्रेक्षा है, तो उसके लिए मैंने कुछ पहचान के शब्द बता दिए हैं। चलिए देखते हैं कि पहचान के शब्द क्या क्या है। केवल जानो, जनु, मानो, मनु, मनो, जनो, जानहूँ, मानहूँ में से कोई एक शब्द आता है तथा क्रिया के साथ, याद रहे क्रिया के साथ, बे, ते, से, या, ते, को, के लिए, हित, हेतु में से कोई शब्द नहीं आता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर ऑप्शन में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हो ही ना तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि केवल जनो, जानो, मानो, मनु, मनो, जनो, जानहूँ, मानहूँ में से कोई एक शब्द आता है तथा क्रिया के साथ बे, ते, से, या, ते, को, के लिए, हित, हेतु में से कोई शब्द नहीं आता है, तब जो है वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के कल जो मैंने 7 भेद बताए थे वो आपके वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आ जाएंगे। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको प्रकार में से अगर कभी कभी ऐसा पेपर पूछ सकता है कि अंदर से अगर क्वेश्चन कर ले कि उत्प्रेक्षा के प्रकार, क्योंकि अलंकार तो दिया हुआ है उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा के भेद भी दिया हुआ है, तो हो सकता है पेपर में कभी कठिन करने के लिए पूछ ले। तो अगर वस्तु उत्प्रेक्षा दिया है तब तो वस्तु उत्प्रेक्षा लगा देंगे, अगर नहीं दिया है वस्तु उत्प्रेक्षा तो उत्प्रेक्षा लगा देंगे। और पिछला जो उदाहरण मैंने लिखवा रखा है पहले का, उसमें भी जो है वस्तु उत्प्रेक्षा के ही उदाहरण पूरे के पूरे हैं, क्योंकि उसमें केवल ये जनो, जनु, मानो, मनु ये सब आए हुए हैं, क्रिया के साथ बे, ते, से ये सब नहीं आए हुए हैं। तो चलिए आज का उदाहरण देखते हैं। प्राण प्रिया मुख जगमगाती, नीचे अंचल तीर, मनहु कला निधि झलमलय, कालिंदी के तीर। देखिए, एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना की गई है। कैसे? जैसे कि प्राण प्रिया मुख जगमगाती, यानी कि प्राण प्रिया, हे प्राण प्रिया, तुम्हारा मुख जो है इतना सुंदर लग रहा है, कोई नायिका है, कोई जो है स्त्री है, उसका मुख जो है बहुत सुंदर लग रहा है, जगमगा रहा है। नीचे अंचल तीर, और जो है उसने घूंघट कर रखा है, घूंघट के अंदर से उसका मुख जो है सुंदर दिखाई दे रहा है। और दृश्य तो ये है कि कोई सुंदर नायिका है, उसका मुख जो है सुंदर मुख घूंघट के अंदर से दिखाई दे रहा है। उसमें इन्होंने जो है कवि ने क्या कल्पना कर ली? कवि ने ये संभावना यह कर ली कि
यानी दृश्य तो ये है, और उसमें दूसरे दृश्य की संभावना कर ली कि कलानिधि यानी चंद्रमा, झलमलय कालिंदी के तीर, कि चंद्रमा जो है कालिंदी के तीर, कालिंदी माने हो जाएगा आपका यमुना, तो यमुना के पानी में जो है कलानिधि यानी चंद्रमा झलमला रही है, यानी सुंदर जो है छवि उसकी दिखाई दे रही है। यानी घूंघट के अंदर से जो मुखड़ा दिखाई दे रहा है वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे चंद्रमा जो है कालिंदी जो है यमुना के पानी में चंद्रमा की छवि दिखाई दे रही हो। दूसरा उदाहरण देखते हैं। रत्नाभरण भरे अंगों में यूं सुंदर लगते, ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर सौ सौ जुगनू चमकते। अब यहाँ दृश्य तो क्या है कि रत्नों से भरे अंगों पर यानी आभूषण से सजे अंग हैं और वो सुंदर लग रहे हैं, यूं सुंदर लगते, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दृश्य तो ये है कि कोई नायिका है और उसने बहुत सारा जो है अलंकार पहन रखा है, यानी जेवर गहने पहन रखे हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और उस दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना ये कर ली गई कि प्रफुल्ल वल्ली पर सौ सौ जुगनू चमकते, यानी कोई लता है, प्रफुल्ल फूलों से लदी जो है कोई लता है और उस लताओं पर ऐसा लग रहा है कि कोई सौ सौ जुगनू, कि बहुत सारे जुगनू जो है उस लता पर चमक रहे हैं। यानी एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना इसमें की गई है। दृश्य क्या है कि कोई नायिका है, उसने जो है आभूषण पहन रखे हैं। उस दृश्य में दूसरा दृश्य क्या है कि जो है फूलों से लदी डाली, फूलों से लदी डाली, प्रफुल्ल वल्ली यानी फूलों से लदी डाली, या बल्ली यानी कि डाली, लताएं ना, फूलों से लदी लता पर सौ सौ जुगनू चमकते, फूलों से लदी डाली पर सौ सौ जुगनू चमक रहे हैं। ऐसा जो है इन्होंने कल्पना किया है कि ये दृश्य ये है और इस दृश्य की संभावना कर ली गई है, इसलिए जो है यहाँ पे वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद्र, लसत ज्ञान सभा जनु तनुधरे भगति सच्चिदानंद। पहले पंक्ति में जो है इन्होंने बताया है कि सुंदर लग रहे हैं। लसत मंजु मुनि मंडली जो है लसत लग रहे हैं, मंजु मानी सुंदर होता है, कि सुंदर लग रहे हैं, मुनियों की मंडली में सुंदर लग रहे हैं। कौन? रघुचंद्र, सिय रघुचंद्र, मुनियों की मंडली के मध्य में सीता और रामचंद्र, रामचंद्र जो है रघुचंद्र, यहाँ रामचंद्र से इसका अर्थ निकालेंगे तो मुनियों की मंडली में राम और सीता जो है क्या लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और दृश्य तो पहला ये है कि जो है मुनियों से घिरे हुए रामचंद्र जो है वो सीता के साथ शुभेमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। इस दृश्य की जो है दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना क्या करते हैं कि ज्ञान सभा तनु जनु तनु धरे, यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि ज्ञान जो है सभा का रूप धारण करके, ज्ञान जो है वही सभा का रूप धारण करके आया है और भगति सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद की भक्ति कर रहा है, यानी भगवान की भक्ति कर रहा है। ज्ञान जो है दृश्य तो क्या है कि मुनियों के मंडली में राम और सीता जो है वो क्या कर रहे हैं कि उनके बीच जो है मध्य में बीच में शोभेमान हो रहे हैं। और उस दृश्य में दूसरा दृश्य क्या जो है कल्पना क्या कर ली इन्होंने कि संभावना, कल्पना नहीं संभावना कहेंगे, कि दूसरे दृश्य की संभावना क्या कर ली कि ज्ञान सभा तनु जनु तनु धरे, कि यानी ज्ञान ही सभा का रूप धारण करके, तन का रूप धारण करके, ज्ञान ही सभा का रूप धारण करके आया हुआ है और भगति सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद यानी भगवान की भक्ति कर रहा है। अगला उदाहरण है। चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पट छीना, यानी पट घूंघट के बीच से घूंघट पट छीना, यानी पतला, घूंघट कैसा है, पतला है, जो है नायिका ने घूंघट कर रखा है वह एकदम पतला है और उसके बीच से घूंघट के अंदर से चमचमाता चंचल नयन, यानी कि चंचल जो नयन है वो दिखाई दे रहे हैं। नयन जो है कैसे हैं, चमक रहे हैं, चमकता हुआ जो है वो नयन दिखाई दे रहे हैं। दृश्य तो ये है कि कोई सुंदर नायिका है और उसके दोनों जो नेत्र हैं जो है वह जो है घूंघट के अंदर से दिखाई दे रहे हैं और नेत्र कैसे हैं, चंचल हैं। मानहु सुर सरिता विमल,
और इस दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना क्या कर रहे हैं कि ऐसा मानो मानो सुर सरिता विमल यानी साफ जल में सुर सरिता के साफ जल में यानी जो है नदी के साफ जल में उछलत युग मीना कि दो मछलियां जो है मीन माने होता क्या है मछली कि दो मछलियां जो है वो उछल रही हैं यानी नेत्रों में मछलियों की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। दृश्य तो क्या है कि नायिका के सुंदर नयन है और वो चंचल हैं और उस दृश्य में इन्होंने कवि ने क्या कल्पना कर ली कि जो है सुरसरिता है, सुरसरिता का विमल जल है, साफ जल है और उस साफ जल में दो मछलियां उछल रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आएगी तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। आप कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ भी रही है हमारी बात या नहीं। चलिए लास्ट उदाहरण है। पुलक प्रकट करती है धरती मंद पवन के झोंकों से, मनो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यानी कि धरती आभार प्रकट कर रही है मंद पवन के झोंकों से। धरती जो है वो आभार प्रकट कर रही है और मंद हवा कैसे चल रही है, मंद मंद, और हवा मंद मंद चल रही है। दृश्य तो ये है कि सुंदर शीतल हवा बह रही है और उसमें जो है दूसरे दृश्य की संभावना ये कर लिया कवि ने कि झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जो मंद पवन का झोंका चल रहा है उससे जो है तरु यानी वृक्ष भी धीरे धीरे झूम रहे हैं। तो एक दृश्य में दूसरे दृश्य की संभावना करने के कारण यहाँ भी क्या हो जाएगा, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। कल हम जो है इससे आगे पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।